अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, जैसे जैसे दुनिया अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रही है, वैसे ही फितनों में भी इजाफा हो रहा है। अभी एक फितने का असर बाकी होता है कि कोई दूसरा सर उठा लेता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग गुमराह हो जाते हैं। इन फितनों में सबसे बड़ा फितना झूठी नबूवत का दावा करना है, जिसका आगाज कई सदियों पहले से ही हो चुका है और शायद कयामत तक जारी रहेगा। लेकिन ये बात हम सब मुसलमान जानते हैं कि नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ बदबख्त लोग ऐसे हैं जो ये गुस्ताखी कर देते हैं, जिनमें से एक नाम शकील बिन हनीफ है, जो खुद को हजरत ईसा जाहिर करके लोगों को गुमराह कर रहा है। ऐसा ही एक शख्स अभी सामने आया है जो बिल्कुल गुमराह हो चुका है और इस शख्स को हजरत ईसा समझकर नबी भी मान चुका है। आज की वीडियो में हम इसी शख्स के बारे में गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि ये कौन है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि शकील बिन हनीफ किस तरह लोगों को गुमराह कर रहा है। नाज़रीन ग्रामी, इस शख्स के बारे में कहा जा रहा है कि यह हैदराबाद हिंदुस्तान की एक मस्जिद में रोज नमाज पढ़ने आता था और शकील बिन हनीफ की तारीफ करने लगता था। कुछ दिन तो यही सूरत हाल चलती रही, लेकिन फिर एक दिन मस्जिद में मौजूद लोगों ने इस शख्स को पकड़ लिया और पूछा कि तुम शकील बिन हनीफ को क्या मानते हो। तो उसका कहना था कि वो मेरे नजदीक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मादी अलैहिस्सलाम है। इसके अलावा जब उन लोगों ने उससे इस्लाम के मुतल्लिक कुछ बुनियादी चीजें पूछी तो उसे कुछ भी पता नहीं था, जिससे पता चलता था कि शकील बिन हनीफ कम पढ़े लिखे अफराद को गुमराह करने में कामयाब हो रहा है। नाज़रीन ग्रामी, अगर आप इस फितने के बारे में नहीं जानते तो हम आपको बताते चलें कि शकील बिन हनीफ दरभंगा बिहार के मौज़ा उस्मानपुर का रहने वाला एक शख्स है, जिसने चंद बरस कबल इमाम मादी होने और फिर मादी और मसीह मऊद होने का दावा किया और इस तरह एक नई कादियानियत की बुनियाद डाल दी। इसने पहले दिल्ली के मुख्तलिफ महलों में अपनी महदवियत और मसीहत की तबलीग की, लेकिन हर जगह से इसे कुछ दिनों बाद हटना पड़ा। जैसा कि पहले मोहल्ले नबी करीम को इसने अपनी सरगर्मियों का मरकज बनाया और फिर लक्ष्मी नगर के दो मुख्तलिफ इलाकों में यके बाद दीगरे रहकर अपने मिशन को चलाया। इसने बिलखसूस उन सादालो नौजवानों को अपना निशाना बनाया जो दिल्ली के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में तालीम हासिल करने के लिए आते थे, लेकिन जैसे ही लोगों को इसकी हरकतों की इतला होती वो इसके खिलाफ एक्शन लेते और इसे अपना ठिकाना तब्दील करना पड़ता। बिल आखिर इसे दिल्ली से हटने का फैसला करना पड़ा और इसने अपनी बूदोबाश महाराष्ट्र के जिला औरंगाबाद में इस तरह इख्तियार कर ली कि किसी ने इसके लिए एक पूरा इलाका खरीद कर एक नई बस्ती बना दी, जिसमें वो और इसके हवारी रहते हैं। याद रहे कि इस फितने में अच्छी खासी तादाद में लोग आ चुके हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह कुछ न कुछ लोगों ने इसके ताकुब की फिक्र भी शुरू कर दी है। इन लोगों का तरीकाकार यह है कि ये खुफिया तौर पर किसी ऐसे नौजवान से राब्ता करते हैं जो आम तौर पर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का ऐसा तालिब इल्म होता है जिसका किसी आलिम, दीनी जमात या दीनी तंजीम से कोई राब्ता ना हो। ये पहले उससे अपनी आम दीनी बातें करते हैं और चूंकि इस फितने के तमाम दाई अपना हुलिया ऐसा बनाए फिरते हैं कि इनको देखकर हर शख्स यही महसूस करे कि ये दीनदार नौजवान है। मसलन लंबी दाढ़ियां रखते हैं, लिबास भी लंबे करते हैं और ऊंची शलवार का एहतमाम करते हैं। गुफ्तगू में बार बार अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह और इन जैसे दीगर अल्फाज की कसरत रखते हैं। इसलिए सादा लो और नावाकिफ नौजवान इनसे बहुत ज्यादा मुतासिर हो जाता है और इन्हें बहुत दीनदार समझने लगता है। ये तासुर कायम करने के बाद ये अपने मुखातिब से अलामात क़यामत का तज़किरा करते हैं और इनका मिस्दाक नए इंकिशाफात, नई ईजादात और दुनिया के बाज़ हालात व वाक़यात को करार देते हैं। और इस दरमियान ये बहुत होशियारी के साथ ये कोशिश भी करते हैं कि अपने मुखातिब के ज़हन में उलमा की तस्वीर ऐसे बना दें कि वो इनकी किसी बात की तस्दीक उलमा से कराने की ज़रूरत ही न समझे। मसलन ये कहते हैं कि उलमा को अलामात क़यामत का कुछ इल्म नहीं होता, इसलिए कि उन्हें ज़माने तालिब में ये हदीसें पढ़ाई नहीं जाती। इन्हें बस हदीस की किताबों के चंद मुंतखब अबवाब पढ़ा दिए जाते हैं जिनका ताल्लुक नमाज और रोज़ा जैसे मसाइल से होता है, ताकि ये किसी मस्जिद के इमाम या किसी मदरसे के मुदर्रिस बन सके। इनका मुखातिब जो अब तक इनके दीनदार होने का तासुर रखता है, ये बातें सुनकर इनको दीन का ऐसा माहिर भी समझने लगता है जो उलमा से ज्यादा दीन को जानने वाला है। और अब इसका हाल ये होता है कि ये से जो बता दें वो इस पर यकीन कर ले। इसके बाद ये लोग इन्हें बावर कराते हैं कि दजाल की आमद हो चुकी है। वो अमेरिका और फ्रांस को दजाल बताते हैं और कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बताया था कि दजाल की पेशानी पर काफिर लिखा होगा।
इससे आपका इशारा यही दोनों ममालिक थे, इसलिए कि जब इन दोनों का नाम एक साथ लिखा जाए तो बीच में काफिर लिखा होता है। इसके बाद वो दजाल की एक आंख होने के मिस्दाक सैटेलाइट को करार देते हैं, क्योंकि बाद रिवायात में दजाल के बारे में है कि वो एक गधा होगा, इसलिए ये लोग कहते हैं कि इससे मुराद फाइटर प्लेन है। नाज़रीन ग्रामी, दजाल के मुतालिक अपनी ऐसी गुफ्तगू के बाद दायाने शकीलियत ये कहते हैं कि दजाल की आमद के बाद महदी और मसीह को आना था और वो आ चुके हैं, और अब निजात का बस यही एक जरिया है कि हम उनके हाथ पर बैत कर लें। अगर मुखातिब बहुत सादा लो होता है और ये ख्वाहिश जाहिर करता है कि मुझे भी उस सफीने निजात में सवार होना है, तो उसे आम तौर पर पहले सूबाई अमीर के पास भेजा जाता है। मसलन यूपी में बनारस भेज दिया जाता है, जहां बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जेर तालीम एक नौजवान से उसकी मुलाकात होती है। ये साहब यूपी में उस झूठे मादी और मसीह के मिशन के अमीर बताए जाते हैं, और फिर कुछ दिनों बाद औरंगाबाद भेजकर शकील के हाथ पर बैत करा दी जाती है। लेकिन इस बात का बहुत एहतमाम किया जाता है कि बैत से पहले उस झूठे मादी और मसीह का असली नाम सामने ना आए। यहां तक कि लोगों के दरियाफ्त करने पर भी ये लोग उसका असली नाम नहीं बताते, ताकि अगर ये शख्स कहीं किसी से तज़किरा भी कर दे तो भी लोगों को मालूम न हो पाए कि ये किस मसीह की दावत दी जा रही है। बेशक दजाल के हवाले से शकीलियों का दावा इतना गलत है कि कोई भी आदमी जिसे अल्लाह ने अक्ल सलीम से नवाजा हो उन्हें सही मान ही नहीं सकता, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दजाल के मुतालिक जो कुछ बताया है उससे वाज़े तौर पर मालूम होता है कि वो एक इंसान ही होगा, दोनों ममालिक का मजमुआ या सेटेलाइट या फाइटर प्लेन नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हुलिया भी बिल्कुल वाज़े तौर पर बता दिया है। मसलन बुखारी में एक हदीस में है कि आपको ख्वाब में दजाल दिखाया गया तो वो एक सुर्ख रंग का मोटा शख्स था, उसके बाल घुंघराले थे, दानी आंख से काना था। यहां तक कि उस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया कि वो कबीले खजा के एक आदमी इब्ने कतन के मुशाबे था। इन वाज़े निशानियों के बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती कि कोई भी अक्लमंद शख्स ये कहे कि दजाल एक शख्स न होकर दो ममालिक का मजमुआ है और इसकी आंख सेटेलाइट है। अहादीस से वाज़े तौर पर मालूम होता है कि हजरत मादी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दो अलग अलग शख्सियात हैं, जबकि शकील गुलाम अहमद कादियानी की तरह इस बात का दावेदार है कि वो बैक वक्त मादी भी है और मसीही भी। जाहिर है कि यही एक बात इसके झूठे होने के लिए काफी है। हजरत इमाम मादी से मुतल्लिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में मुतअद्दिद अलामतें बयान की गई हैं, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि हजरत इमाम मादी अलैहिस्सलाम का नाम मोहम्मद और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, जबकि शकील बिन हनीफ है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं। इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया था कि महदी आप ही की नस्ल से होंगे और इनका सिलसिला नस्ब हजरत फातिमा तक पहुंचेगा, जबकि शकील का इस खानदान और नस्ल से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि वो खुद हिंदुस्तानी नस्ल का ही है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।